पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार क्या होता है, अलंकार का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले बात आती है अलंकार शब्द। अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धनकार। अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है करने वाला या बढ़ाने वाला। अब हम इसके समेकित रूप में अगर हमको किसी शब्द का अर्थ पता नहीं हो तो उस शब्द के दो टुकड़े कर देते हैं, क्योंकि उस शब्द के अंदर ही उसका अर्थ निहित होता है। दो टुकड़े करने में पता लगता है। पहले का अर्थ होता है शोभा, अलम का मतलब, कार का मतलब करने वाला या बढ़ाने वाला। समेकित रूप में इसकी परिभाषा देखेंगे तो अलंकार किसे कहते हैं कि वे तत्व, यहाँ पे तत्व का प्रयोग होगा, वे तत्व जो काव्य या कविता की शोभा बढ़ाते हैं, शोभा करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। बात करें हम अलंकार के भेदों की। अलंकार के भेद, तो अलंकार मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। पहला होता है शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्थ अलंकार और तीसरा इसका भेद होता है, वह होता है उभयालंकार। अच्छा, तीनों में मैंने पहले बताया कि किसी शब्द का आपको पता नहीं हो तो उसके टुकड़े कर लो, तो इसका हम टुकड़े करेंगे तो इसमें दो शब्द है, एक है शब्द, दूसरा है अलंकार। यानी वे अलंकार जिनका पता उनके शब्दों से ही लग जाए, अर्थात शब्द को देखते ही पता लग जाए, तो वो कहलाते हैं शब्द अलंकार। अर्थ अलंकार में जिनका पता शब्द से न लग करके उनके अर्थ से पता लगे, वो कहलाते हैं अर्थ अलंकार। उभय अलंकार जिसका पता शब्द से और अर्थ से दोनों से लगे, वो कहलाता है उभयालंकार। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे शब्द अलंकार की। शब्द अलंकार, शब्द अलंकार के जो भेद हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है अनुप्रास, दूसरा है यमक, तीसरा है श्लेष, चौथा है वक्रोक्ति, पांचवा है पुनरोक्ति, प्रकाश अलंकार। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। अनुप्रास अलंकार इसमें दो शब्दों से मिलकर बना है। अनु का मतलब और प्रास का मतलब, जब दोनों का मतलब पता लग जाएगा तो इसकी परिभाषा भी हमको क्लियर हो जाएगी। अनु का मतलब होता है बार बार और प्रास का मतलब होता है वर्ण, अर्थात वह अलंकार जिसमें वर्ण की आवृत्ति क्या हो, बार बार हो, रिपीटेशन हो वर्ण का, वो क्या कहलाता है, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की हम जब बात करते हैं तो इसका उदाहरण देखते हैं, तो उदाहरण है इसका भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। भगवान भक्तों की बुरी भीति भगाइए मतलब क्या हुआ, परिभाषा में क्या पढ़ा हमने, वर्ण की क्या होती है, बार बार आवृत्ति। देखिए इसमें भय वर्ण की क्या हो रही है, बार बार आवृत्ति हो रही है। जब भय वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है तो कौन सा अलंकार है, अनुप्रास। क्योंकि अनुप्रास को हमने पढ़ा ही था, परिभाषा ये थी, किसी भी वाक्य में, कविता में अगर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वो क्या कहलाता है, अनुप्रास अलंकार। हम अनुप्रास के जब भेदों की बात करते हैं तो अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार का होता है। पहला छेदानुप्रास,
दूसरा लाटानुप्रास, तीसरा वृत्यानुप्रास, चौथा श्रुत्यानुप्रास और पांचवा भी कौन सा है इसका, अंत्यानुप्रास। देखिए छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास अनुप्रास के लिए जब छेकानुप्रास की हम बात करते हैं तो छेकानुप्रास के में सिर्फ वर्ण की आवृत्ति तो सब में होती है, इन सब में वर्ण की आवृत्ति होगी, लेकिन छेकानुप्रास के अंदर क्या होगा, वर्ण की आवृत्ति कितनी बार होगी, मात्र 2 बार। कितनी बार, एक ही वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हो, 2 बार। वो कौन सा अलंकार होता है, छेकानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास की हम बात करें तो इसमें वर्ण की न होकर संपूर्ण वाक्य की क्या होती है, आवृत्ति। संपूर्ण किसकी आवृत्ति होती है, वाक्य की। जैसा ऊपर वाक्य है वैसा का वैसा नीचे वाक्य। जैसे हम लाटानुप्रास का उदाहरण देखें तो इसका है रोको मत जाने दो, ओ रोको मत जाने दो। वाक्य की आवृत्ति होती है, सेम वाक्य है रोको मत जाने दो, ये भी सेम है रोको मत जाने दो, सिर्फ यहाँ पे अल्प विराम से ही इसके संपूर्ण अर्थ का अर्थ बदल जाता है। जैसे रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो, तो इसमें संपूर्ण वाक्य की आवृत्ति होती है। हम बात करें वृत्यानुप्रास अलंकार की, तो वृत्यानुप्रास अलंकार के अंदर वर्ण की 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है। मैं ये कहूं कि 2 से अधिक बार, मैं ये भी कह सकता हूं 3 या 3 से अधिक बार, एक ही अर्थ है। 3 या 3 से अधिक बार या 2 से अधिक बार किसी भी वर्ण की आवृत्ति होती है तो वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। बात करें श्रुत्यानुप्रास अलंकार की, श्रुत्यानुप्रास अलंकार में क्या होता है कि जो वर्ण है उस वर्ण में वर्ण की आवृत्ति संपूर्ण वाक्य में शुरू में न होकर के शब्द के अंतिम वर्ण में आवृत्ति हो। वर्ण की आवृत्ति शब्द के अंतिम वर्ण में हो, अंतिम वर्ण की हो। जैसे कहे, नाटक, रीजत, कहत नटत रीजत खींचत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनम दूसो बार। तो कहत नटत रीजत खींचत मिलत खिलत लजियात, मिलत खिलत लजियात। देखिए इसके सब में हो रही है, अंतिम वर्ण में आवृत्ति हो रही है। एक ही वर्ण की अंतिम वर्ण में, एक ही वर्ण की अंतिम में आवृत्ति हो रही है शब्द के, वो कौन सा है, श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास का एक उदाहरण और है कि मीठी तान तान गोरी इत्र की दुकान शान सकल से छोरी ताज महल के समान है। आन बान शान को मकान रूप किए खान मधुर मुस्कान जाने बनारस को पान है। आगे पीछे डोल डोल बाढ़ दिया पेट्रोल भटकन में भूल गयो घर की फौजी। बोल मीठा बोल बोल मिश्री सो बोल मारो कागज कटोल कर गई मिस बोल जी। तो इसमें देखो अंतिम में तो लेवल की आवृत्ति है, उसमें नए वर्ण की आवृत्ति है, वो होता है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। अगर हम बात करें अंत्यानुप्रास अलंकार की, इसमें क्या होता है,
संपूर्ण जो वाक्य होता है उस वाक्य का जो अंतिम शब्द होता है उसमें अंतिम वर्ण में आवृत्ति होती है। वाक्य के अंतिम शब्द के अंतिम वर्ण में आवृत्ति होती है। रामचरितमानस के संपूर्ण दोहे अंत्यानुप्रास अलंकार के उदाहरण है, क्योंकि जो भी दोहा होता है उसमें अंतिम वर्ण की आवृत्ति होती है। जैसे कबीरा तेरी झोपड़ी गलगटिया के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों रहे उदास। सेवर्ण की आवृत्ति पहले वो वाक्य में और सेवर्ण की आवृत्ति ही दूसरे वाक्य में हुई है। तो ये है छेकानुप्रास अलंकार। दोबारा एक बार रिपीट देख लो। अनुप्रास अलंकार, अनु धन प्रास, अनु का मतलब होता है बार बार, प्रास का मतलब होता है वर्ण। जब वर्ण की आवृत्ति क्या हो, बार बार हो, तो वो होता है अनुप्रास अलंकार। जैसे भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाई, है वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। अनुप्रास के भेदों की बात करें अनुप्रास के अलंकार में तो 5 प्रकार के होते हैं, ये 5 भेद होते हैं। पहला होता है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास में वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हो, सिर्फ 2 बार। बात करें लाटानुप्रास की, लाटानुप्रास में वाक्य की आवृत्ति होती है। मैंने बताया जैसे रोको मत जाने को, रोको मत जाने को। वृत्यानुप्रास में वर्ण की आवृत्ति कितनी बार होती है, 2 से अधिक बार, 3 या 3 से अधिक बार। श्रुत्यानुप्रास की बात करें तो वर्ण की आवृत्ति जो शब्द होता है उसके अंतिम वर्ण की आवृत्ति होती है। जैसे कहे नकद रीजत रीजत मिलत मिलत लगिया। अंत्यानुप्रास की बात करें तो वाक्य के अंतिम वर्ण की आवृत्ति होती है, वो होता है अंत्यानुप्रास अलंकार। अगर हम बात करें यमक अलंकार की, कौन से अलंकार की, यमक अलंकार की, तो देखिए यमक का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा, यानी ये जोड़े में पाया जाएगा। सिंगल शब्द नहीं होगा, 2 तो कम से कम होने ही चाहिए, जोड़े के रूप में होगा। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, जोड़ा। और इस यमक अलंकार की परिभाषा देखें तो इसकी परिभाषा ये होगी कि इसमें शब्द क्या हो, एक समान। वह अलंकार जिसमें शब्द तो एक समान हो लेकिन उनका अर्थ क्या हो, अर्थ क्या हो, अलग अलग। शब्द एक समान, अर्थ अलग अलग। उदाहरण देखते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी मातक ता अधिकारी। तो कनक कनक ते 100 गुनी मातक का अधिकारी। इस वाक्य में देखें हम तो कनक एक बार आवृत्ति, कनक 2 बार आवृत्ति। शब्द क्या होता है, जोड़े में पाया जाता है। 2 या 2 से अधिक बार शब्द की आवृत्ति हो लेकिन प्रत्येक बार उनका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो। यमक अलंकार परिभाषा देख ली। तो इसमें कनक कनक शब्द समान है, शब्द एक समान है लेकिन अर्थ अलग अलग होगा। यहाँ पे इस कनक का मतलब होगा सोना और इस कनक का मतलब होगा धतूरा, अर्थात सोना। कनक कनक ते 100 गुनी मादक का अधिकार। सोना धतूरे से क्या होता है, कई गुना अधिक मादक बताया गया है सोने को धतूरे से। क्यों, क्योंकि अगर इस धतूरे को खा लेते हैं या खाएं बोराइजर, अगर इसको हम खाते हैं तो संपूर्ण संसार क्या हो जाता है, बोराना यानी पागल हो जाता है। अगर किसी को सोना मिल जाए तो भी वो क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा। आगे बात समझ लो। तो यहाँ पे कनक शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है। दूसरा उदाहरण देखें हम इसका। सारंग ले सजना है सजना के लिए, सजना है सजना के लिए। देखो इसमें भी शब्द की आवृत्ति होगी लेकिन दोनों बार इसका अर्थ क्या होगा, अलग होगा। इस सजना का मतलब होता है श्रृंगार और इस सजना का मतलब होता है प्रियतम। अर्थात सजना है सजना के लिए, मेरे को श्रृंगार करना है किसके लिए, प्रियतम के लिए। तो दोनों के अर्थ अलग अलग हो गए। हम अगर बात करें और उदाहरण
सारंग ले सारंग चली, सारंग पूर्यो आए, सारंग सारंग में धर्यो, सारंग सारंग में धर्यो, सारंग सारंग में। देखो यहाँ पे शब्द सारंग कितनी बार आ रहा है। मैंने परिभाषा में बोला था कि सारंग एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, लेकिन अर्थ क्या हो, अलग अलग हो। इसमें कितने सारंग आ रहे हैं? आ रहे हैं ना, 2 या 2 से अधिक बार आ रहे हैं। अब इनका अर्थ देखेंगे तो अर्थ अलग अलग होगा। सारंग ले सारंग चली। अच्छा, इसको मैं एक कहानी के जरिए बताता हूँ। इस बार एक औरत थी, वो पानी लेने के लिए सिर पे मटकी रख करके तालाब के किनारे गई थी पानी लेने के लिए। जब वो उसके घर से तालाब बहुत दूर था, जब तालाब के किनारे पहुंची तो इतने में बादल घिरा है, बारिश चालू हो गई। तो उसने सोचा कि बरसात में मेरे पूरे कपड़े भीग जाएंगे। उसने एक उपाय निकाला कि मैं मेरे संपूर्ण कपड़ों को खोल करके जो मट्टी है उस मट्टी घड़े में मैं रख दूं और घड़े को उल्टा रख दूं और वो तालाब में नहाने के लिए चली जाऊं, तो मेरे कपड़े भी सुरक्षित और पानी भी लेकर जाऊं। उसने ऐसा ही किया। बारिश चालू हुई, उसने अपने संपूर्ण कपड़े खोले, घड़े में रखे, उल्टा किया घड़े को और तालाब में नहाने के लिए चली गई। जब बरसात खत्म हुई, तालाब से बाहर निकली, घड़े से कपड़े निकाले, कपड़े पहने, घड़े में पानी भरा तालाब से और आ गई। कपड़े भी नहीं भीगे, पानी भी नहीं भीगे। अर्थात पहले सारंग का मतलब होता है घड़ा, दूसरे सारंग का मतलब होता है स्त्री, तीसरे सारंग का मतलब होता है बादल, इस सारंग का मतलब होता है वस्त्र, इसका मतलब होता है घड़ा, इसका मतलब होता है स्त्री और इसका मतलब होता है ताला। एक और इसका घड़ा लेकर के स्त्री जा रही है, इतने में बादल फूटे यानी आना, इतने में बादल आ जाते हैं। तो उसने सारंग सारंग में धरे वस्त्रों को कहाँ रख दिया? घड़े में। और सारंग सारंग माई, स्त्री कहाँ चली गई? तालाब के अंदर। इसके और भी उदाहरण है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। एक का तो फल होगा बेर का मतलब, दूसरे बेर का मतलब क्या होगा? समय होगा। 3 समय खाते हैं। हम बात करें इसके बाद में श्लेष अलंकार की। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात इसमें जो अर्थ है वो चिपका हुआ रहता है। और इसमें शब्द होगा, शब्द तो एक होगा लेकिन उसके अर्थ क्या होंगे? अनेक होंगे। शब्द एक होगा और अर्थ क्या होंगे? अनेक होंगे। जैसे कर एक शब्द है, इस कर के कई अर्थ होते हैं। कर यानी हाथ, कर यानी शुल्क, इसको हम टैक्स कहते हैं। कर यानी कार्य, कई अर्थ होते हैं ना। उसी तरह श्लेष अलंकार में शब्द एक होगा और उसके अर्थ क्या होंगे? अनेक होंगे। उदाहरण देखते हैं। एक लिंगराज जी का दोहा है, उसके अंतिम पंक्ति है, पानी गए में उभरे मोती मानुष चून, रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। इसमें शब्द एक है पानी, इस एक शब्द के अर्थ अनेक होंगे। जैसे पानी शब्द का मोती के रूप में अलग होगा,
पानी शब्द का अर्थ मनुष्य के रूप में अलग होगा और इस पानी शब्द का अर्थ चून के रूप में अलग होगा। कैसे देखते हैं। मोती के रूप में पानी शब्द का अर्थ होता है चमक, अर्थात जब तक मोती पानी में नहीं जाएगा तब तक मोती की चमक नहीं आएगी। मोती के रूप में पानी का अर्थ क्या है, चमक। मनुष्य के रूप में पानी का अर्थ क्या है, इज्जत। कहते हैं ना, चेहरे का पानी उतर गया, यानी इज्जत गई, उसका तो पानी तार तार हो गया, यानी इज्जत खत्म हो गई। और इस पानी का चून के रूप में होगा पानी, यानी चून का कोई अस्तित्व नहीं है पानी के लिए। आगे बात समझ में। श्रेष्ठ अलंकार का शाब्दिक अर्थ चिपका हुआ, शब्द एक होता है, अर्थ अनेक होता है। ओके, थैंक्स।